रूढ़िजन प्रथा को आप छोड़ दिया, उनके लिए न रिजर्वेशन है। ईसाई बनने के बाद उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। नमस्कार, जोहार, HNN देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, जहां पर उन्होंने आदिवासियों के साथ में मिलकर धर्मांतरण और डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहां से उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई जोर जबरदस्ती करके आदिवासियों को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, लोभ लालच में ना आए, कन्वर्जन की ओर ना जाए। इसके साथ में यूसीसी की बात की उन्होंने और पेशा नियमावली पर बातचीत की। बात करेंगे चंपई सोरेन को लेकर। दिल्ली वापसी के बाद भी चंपई सोरेन एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि जब आदिवासी प्रकृति पूजक है तो 5000 से ज्यादा चर्च कैसे बन गए हैं? क्या उन चर्चों में सिंगा बोंगा की पूजा होती है, मरांग गुरु की पूजा होती है? देखिए, एक तरह से ये तंज है उन लोगों के लिए जो कन्वर्जन को सपोर्ट करते हैं, जो धर्मांतरण को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सरना और ईसाई एक ही मां की दो संतानें हैं। लगातार चंपई सोरेन, निशा उरांव, निशा भगत, सोमा उरांव, ये लगातार वो नाम हैं जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड में धर्मांतरण पर रोक लगे। मिशनरियों का जो मकसद है उसको कैसे धाराशाही किया जाए, इसको लेकर ये आदिवासी अगुआ अपने आप को सामने रख रहे हैं, दुश्मन बन रहे हैं और अपने ही आदिवासी समाज से गाली भी सुन रहे हैं। ऐसे भी हुई है, जो ईसाई वो अपना परंपरा आप मनाइए, रिजर्वेशन मतलब जो सनातन धर्म में जो उनका जो पूजा पद्धति माने वो तो नहीं मांग रहा है ना रिजर्वेशन, और ईसाई जो किया है वो तो मांग रहा है रिजर्वेशन। फर्क वही है। अब यहाँ का जीवन शैली, यहाँ का रीति रिवाज को छोड़ दिया, रूढ़िजन प्रथा को आप छोड़ दिया, उनके लिए न रिजर्वेशन है। ईसाई बनने के बाद उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। हम भी ये भी जानता है कि अभी गिना चुना यहाँ पर गिरजाघर था, ये भी 1000 में क्यों बदल गया, 1000 क्यों बन गया? हम शायद बोलते हैं भी तो गिनती करने से 2-3 हजार हो जाएगा। किसको आप बर्बाद कर रहे हो? सरना ईश्वर को बर्बाद कर रहे हो। बाकी पूजा पाठ करने वाला तो कभी हमारा सरना ईश्वर को छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, हमारा रीति रिवाज को तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। दिल्ली तक पहुंच गई है ये बात कि भाई धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए, लेकिन झारखंड में मौजूद कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हर इंसान को अपनी जाति अपने हिसाब से चुनने का अधिकार है, अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, किसको किस धर्म में जाकर जीना है, हमको उसके लिए किसी की राय मशवरे की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जो एक्चुअल आदिवासी हैं, जैसे यहाँ पर चंपई सोरेन कहते हैं, निशा भगत कहती है, निशा उरांव कहती हैं कि हम लोग सरना आदिवासी हैं। तो सरना आदिवासी जो है वो कह रहे हैं कि भाई आपको दूसरे धर्म में जाना है तो जाइए, किसी ने आपको रोका नहीं है, लेकिन आप वहां के जो आरक्षण, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वहां का लाभ उठाइए, ना कि आप वहां से भी उठाइए और खाइए और आप आदिवासियों का भी हक छीनिए। यहाँ पर जब जनगणना होगी तो काउंट होगा कि इतने लाख आदिवासी समाज के लोग हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि आधा से ज्यादा तो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनके लिए डिलिस्टिंग की मांग हो रही है कि उन्हें डिलिस्ट कर दिया जाए। इसके साथ में ही ये भी हो रही है कि ऐसे कड़े कानून बनाए जाए, प्रावधान लाया जाए कि मिशनरियों का जो यहाँ पर बोलबाला है उस पर रोक लगे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अमेरिका से एक बड़ा जनप्रतिनिधि यहाँ पर आया था, और आया तो वो दिल्ली नहीं गया बल्कि वो सीधे कोलकाता पहुंचा था मदर टेरेसा के अपने हाउस पर, और वहां पर
जो मिशनरी के लोग हैं उनसे बातचीत की गई, लंबी मतलब बातचीत चली है, जिस पर ये कहा जा रहा है कि ये मिशनरियों का जो पकड़ है भारत में, खासतौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर, पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पर जहां कन्वर्जन तेजी से चल रहा है, यहाँ तो फिर भी दिख जा रहा है कि कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के आदिवासी जो हैं, जो गरीब गरुआ लोग हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यही कारण है कि अब लगाम लगाने की बात उठ रही है और चंपई सोरेन ने कहा है कि जब इतने ही प्रकृति पूजक लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो 5000 से अधिक चर्च क्यों बन गए हैं और किसके लिए बने हैं? क्या उन चर्च में मरांग गुरु की पूजा होती है, सिंगा बोंगा की पूजा होती है? क्या वहां पर आदिवासी समाज के लोग पूजा करते हैं? बहरहाल चंपई सोरेन है, एक ही फंडा अपना के चल रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धर्मांतरण पर रोक लगा कर ही मानने वाले हैं चंपई चाचा। बहरहाल अब इसका असर और इसकी प्रतिक्रिया बाकी आदिवासी समाज की ओर से क्या आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जोहार।